अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, जहाँ एक तरफ इमिग्रेंट्स जो है वो दुहाइयाँ देते हैं, कोई गिला शिकवा करते हैं कि जी हमें मुल्क से निकाला जा रहा है किसी इस वजह के ऊपर उस वजह के ऊपर। कई लोग तो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड है उनका तो कोई, मैं कहता हूँ कि चले नहीं बनता मामला। जो डॉक्यूमेंटेड हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग कि जो बहुत सही तरीके से लीगल जो है वो तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, लीगल तरीके से अमेरिका गए हैं, उनके मामलात में भी बहुत सारी जो है वो परेशानी, ऊंच नीच जो है उनको देखनी पड़ी और सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो खबर आई है वो तो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अजीब है और बहुत ही यूनिक है। क्योंकि जहां इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा है, वहीं जो ट्रंप साहब हैं और उनकी हुकूमत है, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ, अब वो जजेस के पीछे भी लग पड़े हैं। और अभी तक मैं आपको आज के यानी कि जब से ट्रंप आए हैं और आज जो मामलात हैं अभी तक के, इमिग्रेशन कोर्ट से कितने जजेस जो हैं वो घर जा चुके हैं वो भी बता देता हूं। साथ ही जो अभी रिसेंट उन्होंने एक डिसीजन लिया है उसके अंदर कितने जजेस को जो है और किन किन स्टेट से उनको जो है वो घर भेजा गया है, वजह क्या बनी है और क्यों ये एकदम से जो है वो जजेस के खिलाफ चले गए। हालांकि जो अभी बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ है उसके अंदर तो ये एक चीज़ थी कि 800 नए जजेस जो हैं वो अपॉइंट करने हैं और चीज़ें जो है वो मज़ीद तेज़ करनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बैकलॉग जो है वो इंतज़ार कर रहा है। तो उस मामले में अब क्या ऐसी सूरत पैदा हुई कि जो जजेस हैं उनको ही घर भेज दिया गया, और कितने जजेस हैं मैं आपके सामने ये पूरा व्लॉग रख देता हूँ। इस वक्त जो लेटेस्ट खबर आई है कि जो ताज़ा तरीन आप कह लेंगे जो सूरत हाल है, उसमें यक जुम्बिश कलम के साथ 17 जजेस को जो इमिग्रेशन के केसेस देख रहे हैं उनको घर भेज दिया गया, उनको फारिग कर दिया गया है। और ये जब मास डिपोटेशन की कैंपेन चल रही, मैंने पहले भी जिक्र किया, उसके अंदर एक ऐसा फैसला है कि बड़ा अनयूजुअल लगता है कि जहां आपको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, जजेस की ज़रूरत है, जहां आपको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, वहां आप अचानक से जो है वो 17 जजेस को घर भेज रहे हैं। लेकिन साथ ही जो इंटरेस्टिंग और इससे जो बड़ी चीज़ है, जो मैंने पहले जिक्र किया कि अभी तक जो जब से ट्रंप आए हैं उस वक्त से लेकर अब तक 100 से ज़्यादा जजेस जो हैं वो घर जा चुके हैं, 100 से ज़्यादा जजेस जो हैं उनको निकाला जा चुका है। तो जहां इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं वहां जजेस को भी निकाला जा रहा है। वजह क्या है? वजह भी बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग है मेरी नज़र में, कि इनके जो निकाले जाने की है वजह, वो कोई वजह नहीं है, कोई ख़ास रीज़न नहीं है, कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि एक यूनियन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल इंजीनियर्स की, और ये जो है वो इमिग्रेशन जजेस की जो है वो एक नुमाइंदा यूनियन है। उन्होंने ये जो है वो अनाउंस किया है कि पहले जो है वो 15 को, और फिर जो आज लेटेस्ट जो उसमें 2 मज़ीद ऐड हुए तो 17 लोगों को जो है वो निकाल दिया। और वो कहते हैं कि ये नहायत तशवीशनाक सूरत हाल है, अवामी मफाद के भी ख़िलाफ़ है। और कांग्रेस ने जहाँ जजेस की 800 की मंजूरी दी है, वो दूसरी तरफ जजेस को बग़ैर किसी वजह के बरतरफ किया जा रहा है। अब कहाँ कहाँ से निकाले गए हैं जी? ये मुख्तलिफ स्टेट से निकाले गए हैं। तो ये जो स्टेट्स अगर आप गिनें तो 10 स्टेट्स बनती हैं, और 10 स्टेट्स में कैलिफोर्निया, इलिनॉय, लुजियाना, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, ओहायो, टेक्सास, यूटा और वर्जीनिया जो है वो शामिल हैं। और 35 लाख मुकदमात जो ये जो यूनियन है वो बताती है कि कम व बेश जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और जितने जजेस को आप निकाल रहे हैं उसका क्या फ़र्क पड़ता है, उसका क्या असर आता है? वो कहते हैं कि एक जज को इस स्टेज तक आने के लिए, उस सारी चीज़ों को समझने के लिए, उस सारे मामलात से गो थ्रू होने के लिए और एक इमिग्रेशन कोर्ट को चलाने के लिए काफ़ी अरसा दरकार होता है। जब वो सारी चीज़ों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचता है, उसको आप बग़ैर किसी वजह के जब निकाल देते हैं तो उसका जो असर है, उसका जो वज़न है, उसका जो बोझ है वो डायरेक्टली इमिग्रेंट्स के ऊपर भी पड़ता है कि जिनके केसेस जो है वो साल हर साल पेंडिंग चले जाते हैं। तो इसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो खुद अपनी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं, और फिर ये जो भर्ती जितनी मतलब आसान नहीं है, फिर निकालना बहुत आसान है, मतलब भर्ती करना और फिर उनको यहाँ तक लेके आना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। तो 103 जजेस का फिगर उन्होंने दिया है। वो ये कहते हैं कि अभी तक जो है वो जो ट्रंप के आने के बाद या तो खुद घर चले गए हैं या उनको निकाल दिया गया है। और इसको वो तशबीह देते हैं फोक इन द रोड की एक जो है वो फ्रेज़ के साथ, कि ये अब ऐसी सूरत हाल है कि आप इधर जाएं या उधर जाएं, यही रास्ता आपके पास बच रहा है। कि जो वो आपको मालूम है कि वो चाहते हैं कि इमिग्रेशन रिलेटेड केसेस में जो है वो जल्दी से जल्दी फैसले हों और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है वो मुल्क बदर किया जाए। लेकिन जो यूनियन है और जो सियासी माहिरीन हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं,
وہ بہرحال اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو ایک سیاسی ان کے مقاصد ہیں، اور دوسرا یہ عدالت کی خود مختاری کے اوپر بھی ایک اس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ حملہ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ججز کو انڈیپینڈنٹلی آپ الاؤ کریں کہ وہ اپنا کام کریں، کیونکہ یہ جو سارے لوگ جب باہر نکلتے ہیں، یہ ساری کیسز جو ہیں وہ رکتے ہیں، تو پھر امیگرینٹس بہت متاثر ہوتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ پورے ملک پہ اس کا اثر پڑتا ہے کہ جب اتنے سارے کیسز 35 لاکھ 40 لاکھ جو ہے وہ پینڈنگ پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ ججز کو بھی نکالا جا رہا ہے، جہاں ایک طرف بگ بیوٹیفل بل میں ان کو رکھنے کی جو ہے انہوں نے چیزیں پوری کی ہیں، فنڈنگ پوری کی ہے، ساری چیزیں پوری کی ہیں، لیکن میرا خیال ہے ان کا فوکس یہ ہے کہ ایسے ججز آئیں کہ جو امیگریشن کے معاملے میں ان کو سپورٹ کرتے ہوں، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوں۔ ورنہ کرسٹی نوم اور باقی لوگ جو ہیں ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ایک جج صاحب نے جب یہ کہا کہ آپ کو کسی کو رنگ، نسل، ذات یا کسی زبان یا کسی مخصوص لہجے یا کسی مخصوص جگہ پر کام کرنے والے لوگوں کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ بلا جواز گرفتاریاں ہیں، تو انہوں نے ان کو ایڈیٹ کہہ کر بلایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ججز جو ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، ہم اپنی کیمپین جاری رکھیں گے۔ تو یہ ایک کنفرنٹیشن کی جو صورتحال ہے، اسی کی وجہ سے شاید یہ سارے ججز بھی جو ہے وہ گھر گئے ہیں۔ حتمی کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جو بھی ایک آن گوئنگ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر بندہ کوئی نہ کوئی تجزیہ کر سکتا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔